नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मौके पर मौजूद बीजेपी विधायकों समेत कई कार्यकर्ताओं को बधाई दी, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी यश पताका पूरे विश्व के अंदर फहरा रही है, तो उसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और उनकी कड़ी मेहनत है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संगठन की भलाई के लिए अपनी सेवा को सर्वोपरि रखा, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए दिन रात मेहनत करी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। आज जहां देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व केवल उन्हीं के परिवार की बकौती होती है, परंतु भाजपा का हमेशा से विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं, बल्कि नेतृत्व कर्म से और समर्पण से करे। इस मंच पर शायद मुझे लगता है कोई ऐसा होगा जिन्होंने अपने समर्पण से हमारे प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम शुरू किया, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते, और एक बार नहीं, शायद उत्तराखंड के इतिहास में ये पहले अध्यक्ष हैं जो दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप दोनों ने विधायक मेरे बारे में आप लोग कह लेना बाद में। यही कारण है कि आज भाजपा का सामान्य और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम, ईमानदारी और संगठन के प्रति समर्पण के बल पर देश के शीर्ष पदों पर पहुंच रहा है। हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ता ही देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भी काम किया और आज देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक की राजनीति की और देश को तुष्टीकरण, गरीबी और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का काम किया, परंतु हमारे संगठन ने एक लंबा संघर्ष भी देखा है। एक लंबा संघर्ष देखा है। जो पुराने लोग हैं उनकी जो चुनौतीपूर्ण कहानी है, चुनौतीपूर्ण यात्रा है, वो हम सब ने सुनी है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले, एक छोटे से पौधे से बट वृक्ष बनाने वाले उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। जो बट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित किया गया, आज उसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए विश्व का आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। हमारा संगठन शायद विश्व का एक ऐसा संगठन होता है जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी यश पताका पूरे विश्व के अंदर फहरा रही है, तो उसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और उनकी कड़ी मेहनत है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संगठन की भलाई के लिए अपनी सेवा को सर्वोपरि रखा, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए दिन रात मेहनत करी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। आज जहां देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व केवल उन्हीं के परिवार की बकौती होती है, परंतु भाजपा का हमेशा से विश्वास रहा है कि
कि नेतृत्व जन्म से नहीं बल्कि नेतृत्व कर्म से और समर्पण से करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं दौरे पर हैं। ऐसे में सीएम ने खटीमा स्थित कंजाबाग तिराहा पर 215 फीट ऊंचे एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि तिरंगा हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति और स्मरण की भावना जागृत करता है। उन्होंने कहा कि ये भव्य राष्ट्रीय ध्वज न केवल सीमांत नगर की नई पहचान बनेगा, बल्कि क्षेत्रवासियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की थी, जिसके बाद उत्तराखंड में स्वदेशी अपनाओ अभियान जारी है। ऐसे में लोगों को स्वदेशी के प्रति जागरूक करने और स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने पर जोर देने का काम राज्य सरकार कर रही है, जिस पर विधायक खजान दास का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम धामी मिलकर स्वदेशी अभियान को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले जीएसटी कम करके बड़ी राहत दी है। भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आप लोग स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रहे हैं, किस तरह से ये अभियान चलाया भी जा रहा है और आने वाले समय के लिए कितना खास ये अभियान रहने वाला है? देखिए, स्वदेशी का नारा आज का नहीं है, बहुत पौराणिक नारा है। महात्मा गांधी से लेकर के जिस तरह से स्वदेशी अपनाने की बात उस समय उस कार्यकाल में की गई थी, और आज उसी राह में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये चाह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बने और स्वदेशी को अपनाएं। और जो अपने देश में जो चीज़ें पैदा हो रही है, जो वस्तु पैदा हो रही है, उसका यूज अगर हम करेंगे तो एक तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इसलिए हम ये नारा जगह जगह देते हुए और एक छोटी छोटी सभाएं करते हुए हम अपने विधानसभाओं के जो सम्मेलन हो रहे हैं और मंडल स्तर के, जिला स्तर के सम्मेलन हो रहे हैं, और इसमें इस संदेश देने का हम काम कर रहे हैं। सर, जीएसटी में एक बड़ी राहत क्योंकि आप लोगों के द्वारा दी गई, बीजेपी सरकार के द्वारा दी गई, और अब त्योहारी सीजन भी है, तो कितना फायदा त्योहारों पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जीएसटी का जिस तरह से जो अभी जो इस तरह से कटौती हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10% और 5% के लगभग जो कमती किया है जीएसटी को, आज उसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। और इसका भी हम साथ साथ स्वदेशी के साथ साथ इसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जगह जगह लोगों को बता भी रहे हैं। और ये बूथ स्तर से लेकर के हम इसको नीचे स्तर तक ले जाएंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको कितनी राहत मिलने वाली है और स्वदेशी अपनाने से हमें क्या लाभ होने वाला है। इसका हम बाकायदा लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको कर रहे हैं। सरकार आपके द्वारा आप लोग कार्यक्रम भी चला रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम है? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी भी कह रहे हैं कि तमाम जो चाहे नेता हों वो अलग अलग जिलों में, क्षेत्रों में जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास भी करें रात्रि। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय एक पहल की है और एक संदेश देने का काम किया है कि प्रत्येक मंत्री जनपदों का दौरा करे और जनपद में ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर तक जाए और न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचने का काम करें। और इससे एक तो जन समस्याओं का निराकरण होगा। वहाँ पर जब जाएंगे, सरकार जनता के बीच में जब जाएगी, तो भारी समस्याओं का, जो बहुत ऐसी समस्याएं जो जटिल समस्याएं भी है, उसका समाधान हो जाता है। और मुख्यमंत्री जी इस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद का दौरा भी किया है, दौरा भी कर रहे हैं और साथ साथ समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। और ये आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, सरकार रहती है उत्तराखंड में, तो इस प्रकार का आयोजन पहले से नहीं। पहले हमने अम्बेडकर पंचायत, अटल पंचायत के माध्यम से हमने चौपाल लगाने का काम किया था और इसी के तहत हम उसी दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको सभी माननीय मंत्री गणों को फॉलो करना चाहिए और विधायकों को भी कम से कम अपने अपने क्षेत्र में जाना चाहिए। और हमारी न्याय पंचायत स्तर पर हो चाहे अपना ब्लॉक स्तर पे है, प्रत्येक जगह जा कर के जनता की
समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि आपदा क्षेत्रों में भी किस तरह से राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, इस बार देखा भी गया था कि बड़ी तादाद में आपदा जैसे हालात उत्तराखंड में बने थे। मैं इस समय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की दिल के गहराई से तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है इस समय आपदा के तहत, चाहे वो धराली की आपदा आई है और उन्होंने अपने कार्य को आधे अधूरे में छोड़ते हुए वो तुरंत दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में आए और उसी दिन उन्होंने जाने का कार्यक्रम बनाया था और 5 बार हेलीकॉप्टर उड़ा भी और 5 बार वापस भी आए, फिर भी वो उस परिस्थिति में लोगों के बीच गए हैं और त्वरित कार्रवाई की है। और जब मुख्यमंत्री जी स्वयं किसी बात को ठान लेता है तो धरातल में वो काम दिखता भी है और हमारे अधिकारीगण हो ये भी अलर्ट हो जाते हैं और हमारे सभी माननीय मंत्रीगण हो विधायकगण हो ये भी अलर्ट हो जाते हैं। और इस जीता जागता उदाहरण मैं कहना चाहूँगा कि जो राहत कोष जो तत्काल राहत अहेतुक राशि जो दी जाती है वो तुरंत पहुंचाने का काम यदि कभी हुआ है तो इस समय की सरकार ने उसको तुरंत काम किया है। मुझे लगता है कि देहरादून में भी आपदा आई है, लोगों के घर भी उजड़े हैं, पानी भी भरा है, परंतु जो तत्काल कार्रवाई होती है हमारे प्रशासन शासन ने की है और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार काम हुआ है। जी धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में कई मंत्रियों की पद खाली हैं जिसमें अब तक भरा नहीं गया, लिहाजा विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि मंत्रियों के पद खाली होने की वजह से विकास कार्यों पर बड़ा असर पड़ता है। जब भी राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा होता है तब प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा शुरू हो जाती है। उत्तराखंड की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार अब किसी पहेली से कम नहीं रह गया। उत्तराखंड में राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं और मौजूदा वक्त में 5 कुर्सियां खाली हैं। भाजपा विधायक खजान दास ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि कैबिनेट विस्तार होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेक है, लेकिन केंद्र और प्रदेश नेतृत्व की रायशुमारी के बाद इसे जल्द किया जा सकता है, क्योंकि अब इसकी जरूरत और मांग दोनों है। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का असली कारण है वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच अंतर्कल है। 3 साल से ज्यादा समय बीत गया है लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री एकला चलो ही राह पर चल रहे हैं, ज्योतिषीय निर्देशों पर फैसले हो रहे हैं और चुनिंदा मंत्री ही आदेश मान रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नोरा कुश्ती चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उसका असर मंत्रिमंडल गठन पे भी पड़ रहा है। आज 3.5 साल हो गए हैं भाजपा को सरकार बनाए हुए दूसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पे हैं। वो जो दिशा निर्देश देते हैं, उनके जो गिने चुने मंत्री हैं वो उनके आदेश का पालन ही नहीं करते हैं। कांग्रेस का मानना है कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने से प्रदेश का कामकाज प्रभावित है। लोग दूर दराज से उम्मीद लेकर मंत्री से मिलने आते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि मंत्री विधानसभा में नहीं रहते, विदेश और अन्य राज्यों के दौरे पर व्यस्त रहते हैं और इसी कारण भाजपा के विधायकों में भी नाराजगी बढ़ रही है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। और इससे जो है प्रदेश का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। लोग दूर दराज से बड़ी आशा और उम्मीद से आते हैं कि कोई मंत्री उनको मिलेंगे, वो अपनी व्यथा कथा सुनाएंगे, लेकिन मंत्री विधानसभा भवन में बैठते ही नहीं है। वो तो जो है विदेशी दौरों पे या दूसरे राज्य के दौरों पे मस्त रहते हैं। तो
भाजपा मंत्रिमंडल का गठन करेगी, ऐसी संभावनाएं कमी है, क्योंकि इनकी कलहबाजी समाप्त नहीं होगी, और जब तक समाप्त नहीं होगी मंत्रिमंडल गठन दूर की कौड़ी है। और भाजपा के जो विधायक हैं उनमें आक्रोश बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड की राजनीति में साल तो बदल गए, लेकिन मंत्रिमंडल की गणित अभी पुरानी वाली है और उलझी हुई सी है। अब जनता और विधायक दोनों की निगाहें बस एक ही पर टिकी है कि कब मंत्री पदों की कुर्सियां भरी जाएंगी या इंतजार जारी रहेगा। हैरानगी की बात तो ये है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी कैबिनेट मंत्रियों के पद भरे नहीं गए हैं और बीजेपी कहती है कि डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑनबिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक है। पौड़ी के एक इलाके में भालू और गुलदार से परेशान लोगों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि शिकायत के बाद भी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और भालू के आतंक से दहशत जदा ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में आके सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार भाइयों का। सर, हमारे क्षेत्र में जो भालू का आतंक फैला हुआ है विगत 2 महीने से, उसने अब तक 30 से 40 मवेशियों का अपना शिकार बना चुका है। वो अभी जस्ट कल ही उसने एक गाय को मारा है और बहुत बुरी तरह वो उनका हाल कर रहे हैं। सर, अभी तक सरकार की ओर से सरकार की ओर से कुछ खास प्रक्रिया हुई नहीं है। प्रक्रिया मतलब जो होती है, हमने जो प्रोसेस होता है हमने पूरा किया। हमने अपने यहाँ के रेंजर साहब को पहले ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ डीएफओ सर के पास आए, उनको ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हम डीएम साहिबा के पास आए, उनको ज्ञापन दिया। हम वन मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दे चुके हैं। तो हुआ कुछ भी नहीं है। मतलब वन टीम आई है, लेकिन 2-4 लोगों से कुछ नहीं होगा सर। 4 लोगों की टीम आई है। लोगों का आरोप है कि बीजेपी की सरकार तो पहाड़ों से पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि पहाड़ की समस्याओं पर ना तो प्रशासन गंभीर है और ना ही शासन, जिसका नतीजा ये है कि वन विभाग में कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि गांव में ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो चुका है। जिला पंचायत सदस्यों ने चेतावनी दी कि जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और भालू से ग्रामीणों और उनके मवेशियों को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं कि लोग अब डंडे लेके हमारे पीछे भागने को हैं कि आप जनप्रतिनिधि होकर इस चीज़ को प्रशासन स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे ये धरना रखा था कि हम जिलाधिकारी महोदय को फिर से ज्ञापन सौंपेंगे कि इतना आतंक राढ़ क्षेत्र में 2 महीने से इसका आतंक है और चौबटेखाल विधानसभा में इसमें इतना आतंक है कि अब मवेशियों को और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जान माल का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब स्थिति मतलब सहन से बाहर होती जा रही है। ये समस्या हमारे 2 महीने से चल रही है। पिछले 6 अगस्त मुझे याद है कि 6 अगस्त को पहली घटना घटी थी और 6 अगस्त से लेकर आज 15 अक्टूबर हो गई, कम से कम 2.25 महीने हो चुके हैं। हम लगातार हमारे तमाम जो स्थानीय लोग हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, हम जिला पंचायत है, वहाँ पे हम लगातार इस मुद्दे को मतलब रेंजर साहब से बता चुके हैं। रेंजर के बाद हम डीएफओ के पास आए, डीएफओ को बताया हमने, हम डीएम साहिबा के पास आए, हम वन मंत्री सुबोध उनियाल जी के पास चले गए। तमाम बात हमने ये बता दी कि हमारे क्षेत्र में लगातार पिछले 2.5 महीने 2.25 महीने से ये समस्या हो रही है। भालू का आतंक जारी है। लगभग 42 के आसपास गाय और बैलों से मार चुका है और मतलब लोग परेशान हैं। अभी तक भालू ने जो भी नुकसान किए हैं वो गाय और बैलों को किया है। स्थानीय लोग इस समस्या से इसलिए मतलब चिंतावान है कि अगर भालू ने अटैक स्थानीय लोगों पे, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, अगर उन पर अटैक किया तो ये समस्या बहुत विकट हो जाएगी। लोगों ने कहा कि यह किसी एक पार्टी का आंदोलन न होकर पीड़ित ग्रामीणों का जन आक्रोश होगा। जिला पंचायत सदस्य पूनम केंथियोरा ने कहा कि आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया। सरकार व प्रशासन जनता के मुद्दों को लेकर बेपरवाह बनी हुई है। वन विभाग के पास जंगली जानवरों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण तक नहीं है। जन समस्याओं को लेकर तमाम गोष्ठियों और सेमिनार तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ वन विभाग मंत्री जी से और जो यहाँ के डेफ सर हैं
उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो राठ क्षेत्र है, ग्राम सभा कुचोली, ग्राम सभा कुंडिल, ग्राम सभा सौंट और ग्राम सभा कठियूड़ में जो गरीब लोग हैं ना, तो उनका क्या है, आगे का व्यवसाय है क्या? सरकार उनको देख नहीं रही है। कैसे होगा? गरीबों का भला कैसे होगा? बड़े लोग तो चले जा रहे हैं अपने देहरादून, दिल्ली, बम्बई, वो पहाड़ को प्लान कर रहे हैं, और जो रह रहे हैं उनके भी गाय बच्चे सारे भालू ने खा दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से और वन मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ के विधायक जी से, माननीय कैबिनेट मंत्री जो है हमारे क्षेत्र के, उनसे भी कहना चाहता हूँ और अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि वो तत्काल उस भालू को ये तो मारने की अनुमति दे, या तो वहाँ की जनता को उसका शूट आउट करने का आदेश करे। स्थानीय लोगों के आंदोलन पर पौड़ी के एडीएम की अपनी दलीलें हैं। साहब का कहना है कि लोगों की समस्याओं पर गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों से बात कर इसका समाधान किया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार कुछ समय से ये इस तरह से जो जानवर पर हमला हो रहा है, इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूर्व में भी वन विभाग को और हमारे सब डिवीजन अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में अपनी चहलकदमी करते रहें और क्षेत्र में देखते रहें कि ऐसी कई घटनाएं होती हैं तो तत्काल अगवा कराएं, ताकि वन विभाग के माध्यम से वहाँ जहाँ जाल लगाया जाना है, पिंजरे लगाए जाना, उसकी कार्रवाई की जा सके। ये जिला प्रशासन इसमें सजग है और हम इसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे। संबंध में हम लोग को जो ज्ञापन मिला है, हम लोगों ने कार्रवाई भी की है पहले भी, और जो पूर्व में भी जो गुलदारों के द्वारा हमला किया गया वहाँ पकड़े भी हैं, जाल भी लगाए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं। लगातार इसमें हम लोग के द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सीमा चमोली, कविता इष्टवाल, कविता डबराल, बुद्धि सिंह, करमवीर भंडारी, चंद्रभानु बिष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय मिंटू डबराल, सभासद गौरव सागर और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद निकी, ब्लॉक अध्यक्ष जाकी सेंड मंगल सिंह, कोट विजय दर्शन बिष्ट, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष राहत हुसैन, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा मोहित सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष नेगी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।